नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने सबसे ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। यानी कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस, सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस और भविष्य में कभी ना बंद होने वाला बिजनेस की पूरी बायोग्राफी यानी पूरा डिटेल आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने आज 10 मिनट का अपना अमूल्य समय देके वीडियो देख लिया तो दोस्तों आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। इस बिजनेस से हमने अपनी शुरुआत की थी 2010 में। आज वही फार्मास्यूटिकल बिजनेस आपको हम बताएंगे कि करोड़ों का बिजनेस है। इसे मात्र आप 1,50,000 में कैसे शुरू कर सकते हैं। 1 करोड़ का बिजनेस, पूरा प्रोसीजर A to Z, किस लाइसेंस लगेगा, कौन कौन से कागजात लगेंगे, किस कंपनी से हम प्रोडक्ट बनवाना है या हम इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, A to Z जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे जानते हैं आज के समय में ऐसा कोई घर परिवार नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके घर में दवा ना चलती हो। खाना एक टाइम नहीं बनेगा, चल जाएगा, लेकिन एक टाइम में उसे दवा खानी ही खानी है। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस है और ये जान लीजिए सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें तो घाटा होता ही नहीं है, घाटा होना ही नहीं है। बस मैनेज करने का तरीका आ जाए, कैसे हम इसे डेवलप करें, कैसे हम मार्केट में इसे प्रेजेंट करें, कैसे हम इसमें प्रॉफिट लें। दोस्तों, जितने में आप बनवाएंगे सारा खर्चा काटने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद उसका 7 गुना प्रॉफिट होगा, उसका 7 गुना। जो चीज आपका 10 रुपए में बनेगा वो 70 रुपए में बिकेगा। यानी कि कितना हुआ, एक पीस पे आपको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ और सारे खर्चे काटने के बाद। तो सब कुछ आज आपको डिटेल बनाएंगे। इसके लिए आपको ये समझना होगा, अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं तो कौन कौन से कागजात चाहिए। आप जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं, अगर बड़े लेवल पे डाल रहे हैं, छोटे लेवल पे बात ही होती है। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेंगे, इसमें दोनों तरीके आपके शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए सबसे पहले आपको स्थान चॉइस करना होगा। स्थान ऐसा हो जहां इंडस्ट्रियल एरिया हो। इंडस्ट्रियल एरिया में आपको स्थान चॉइस करना है। अब वहीं पे इस प्लांट को लगाना है तो आप वहां पे चॉइस करेंगे तो उसके लिए आपको जमीन लेना पड़ेगा। जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़ी जगह पे जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे हिमाचल प्रदेश, सोलन हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, बड़ोदरा हो गया, ऐसे ऐसे बेंगलुरु हो गया, जो बड़े बड़े स्टेट है। अब यहाँ पे क्यों डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है कि यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं। अब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टिंग इजी है, पूरे इंडिया में कहीं भी माल भेज सकते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों को चॉइस करना पड़ता है। तो ये स्थान आप चॉइस करेंगे, वहां पे आपको जमीन लेना पड़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। उस हिसाब से अब आप पैसे जोड़ते जाइए, कितने पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो आप मशीनरी लेंगे। आप लिक्विड बेस बना रहे हैं, कैप्सूल बेस बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उस टाइप की आपको मशीनरी लेना पड़ेगा। मशीन के बाद पैकेजिंग मशीनरी, तरह के तरह की आप मशीनरी यानी मैनेज करेंगे। अब मशीनरी आपने मैनेज कर लिया, अब आपको मैन्युफैक्चरिंग फार्मा लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि आपको दिल्ली से मिलेगा, दोस्तों ये बड़ा लाइसेंस होता है, इसके लिए अप्रूवल करवाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें में हो सकते हैं कुछ आपके पैसे लग जाएं, वो लगते ही हैं। तो दोस्तों वो हो गया। उसके बाद आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे जो एनओसी लेना पड़ेगा, जहां पे आप डाल रहे हैं वहां का जो नगर निगम जो कुछ भी है वो एनओसी आपको लेना पड़ेगा। फिर फार्मास्यूटिकल जो एक होती है उनकी अलग कमेटी होती है, वहां पे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। मतलब सारे कागजात की एनओसी लेना पड़ेगा। ये सारे कागजात आप ले लिए तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेगा। अब वहां पे आपको बिजली का कनेक्शन भी बड़े ढंग से लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपके कुछ पैसे देने पड़ेगा। ये सारा आपका मतलब टूल्स रेडी हो गए। अब टूल्स रेडी होने में जो भी पैसे लग गए, अब आप वहां पे कौन सा डाल रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन डाल रहे हैं, फुली ऑटोमेटिक डाल रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन डाल रहे हैं। जैसे मशीन डाल रहे हैं उसी हिसाब से आपके वहां पे पैसे लगेंगे। अब ये पैसे लगने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस टीम भी रखना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल खरीदेगी, क्योंकि अभी आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है।
रॉ मटेरियल में भी बहुत खेल होता है। तो जब रॉ मटेरियल, आईपी रॉ मटेरियल, यूएफपी रॉ मटेरियल, तरह तरह के रॉ मटेरियल आते हैं, अब उस ढंग से उसका भी एक्सपीरियंस के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदा रखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको वहां भी वेतन देना पड़ेगा। अब आप क्या, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करना पड़ेगा जिसमें क्यूसी होते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, तरह तरह के मतलब वो होता है, और कुछ हेल्पर आपको चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। अब ये होने के बाद आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, बल्क में रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। अब पैकेजिंग मटेरियल रॉ में लेना पड़ेगा, जैसे कैप्सूल बना रहे हैं तो कैप्सूल वाला पैकेजिंग मटेरियल, डिब्बे वाला पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी चीजें आपको बल्क में, और सब जगह आपके पैसे लग रहे हैं। पैसे लग रहे हैं तो फूल भी आएंगे, लेकिन इसको अभी हम बताएंगे कैसे कम पैसे में कर सकते हैं। सबसे जो मेन टॉपिक आज का ये है कि इतने जो सारे पैसे लग रहे हैं इसे नाम मात्र में कैसे कर सकते हैं, इसका एक हिस्सा भी पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें अब आपके रेडी हो गए। अब जो मेन चीज है वो प्रोडक्ट। अब आप कितने टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, एंटीबायोटिक लेना चाहते हैं, एनाल्जेसिक लेना चाहते हैं, अब एलर्जिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सिरप में लेना चाहते हैं, मल्टीविटामिन में लेना चाहते हैं, यानी कितने टाइप के प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं। जितने टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उतने टाइप के आपको नाम लेना, नाम रखना पड़ेगा। अब जैसे जो भी नाम, मान लीजिए आपने एक कैप्सूल रख लिया एंटीबायोटिक का, मान लीजिए ओफ्लॉक्सासिन, अफ्लोविट, मान लीजिए अफ्लोनेक्स, कुछ भी कर लीजिए वो समझने के लिए। अफ्लोनेक्स मान लीजिए इसका फार्मूला क्या है, अफ्लोनेक्स का फार्मूला क्या, अफ्लोनेक्स का फार्मूला हो गया ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। अब मान लीजिए इसको ले रहे हैं, या आपको एक ताकत का कैप्सूल मैक्सविट, मान लीजिए क्या है मैक्सविट मल्टीविटामिन कैप्सूल है, इसे आप लॉन्च कर रहे हैं। अब इसका क्या करवाना पड़ेगा, मैक्सविट नाम से कोई और प्रोडक्ट ना रख लिए, इसके लिए आपको इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जिसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, रजिस्टर्ड। अब ये रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, भाई लॉन्च कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, ब्रांड बनाएंगे। अब ब्रांड बनाए, कल का आपका ब्रांड बन गया, अब इसके नाम से कोई और रख लिया तो क्या हो गया, वो बेच लेगा, वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपने मान लीजिए 50 प्रोडक्ट, बड़ी कंपनी अगर लॉन्च करेंगे तो कम से कम 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट तो लॉन्च ही करेंगे। अब 200 से नीचे क्या लॉन्च करेंगे भाई, इतनी बड़ी कंपनी आप डाल रहे हैं। अब 200 प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो 200 प्रोडक्ट का नाम का आपको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जैसे मैक्सविट आपने रख लिया, अब इस मैक्सविट नाम से कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं रखेगा, कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। तो लेकिन ये रजिस्टर्ड कहां होता है, तो ये भारत सरकार की एक साइट है आईपी इंडिया, इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब ये सरकार आपका 10 साल के लिए रजिस्टर्ड रखेगी, आपका नाम सेफ रखेगी, तो इसके लिए कुछ चार्जेस लेती है। जो चार्ज दोस्तों 2010 में जब हम अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाए थे उस समय इसका 3000 फीस थी, आज इसकी फीस 3500 रुपए है। तो 3500 फीस आपको एक प्रोडक्ट का लगेगा, एक प्रोडक्ट, ये तो सरकारी रसीद कटेगी। अब जिस एजेंसी से करवाएंगे, जिस संस्था से करवाएंगे, आप तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं मिस्टेक हो जाएगा, तो किसी संस्था से करवाएगा। अब उसका लिए वो 3500 के 5 लेगा कि 6 लेगा, अब ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भी एक टीम होती है, उसके भी खर्चे होते हैं। तो आपका जितने में डील हो जाए। अब आप मान लीजिए 200 प्रोडक्ट ले रहे हैं, अब 200 से गुणा कर दीजिए, अब 200 को गुणा कर देंगे तो 7-8 लाख रुपए, 35 दूनी 70, 7 लाख रुपए तो आपके हो गए प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाने में, प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाने में। इस हिसाब से प्रोडक्ट अब आपके इतने रजिस्टर्ड हो गए। अब इस प्रोडक्ट को आपको बनाएंगे, बनाने के बाद रेडी करेंगे। अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, हो सकता है अभी आपकी नई टीम है रॉ मटेरियल में, या कहीं ना कहीं आपके पास अनुभव नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक हो गया, वो जो बैच आप बना रहे हैं, जैसे 1000 कैप्सूल का बैच बना रहे हैं, 10,000 कैप्सूल का बैच बना रहे हैं, पता लगा कि वो क्वालिटी में सही ना आए, तो कहीं पे वो गड़बड़ी हो जाए तो आपका वेस्ट हो जाता है। चलिए, ये चीज आपको सीखने में अभी समय लगेगा। अगर यही चीज बिना ये सारी चीज करने के बाद, अब यहां पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट, अब जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना मशीनरी लगा, जो रॉ मटेरियल लगा, जो पैसे आपके वेस्ट किए, ये सब ना करना पड़े, इसे बिना इसके किए क्या हमें क्वालिटी का प्रोडक्ट बनवाया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, ये सब नहीं करिए, यही हमने भी सोचा था। तो हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम डालेंगे, इतना सारा पैसा लगेगा, क्यों ना हम मार्केटेड वाइज, जिसे हम कहते हैं मार्केटेड वाइज। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 टाइप का आप देखते हैं प्रोडक्ट पे लिखा होता है, एक होता है
मैन्युफैक्चरिंग बाय और एक होता है मार्केटेड बाय। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग बाय, मतलब ये कंपनी बना रहे। ये मार्केटेड बाय हो गया, मतलब आप मार्केट कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, और उत्पादन कौन करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बाय। तो हम दोस्तों यहाँ पे मार्केटेड बाय समझेंगे, यही बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हम मार्केटेड बाय इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अब मार्केटेड बाय प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक आपको बनवाना होगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसकी फीस कितना है? 3,500 रुपए, या आपके पास होलसेल का लाइसेंस है तो उस पर भी बन जाएगा। तो आपने 3,500 रुपए का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लिया। देखिए दोस्तों, ये कहीं कहीं स्टेट में हो सकता है 10, 20, 50, 100, 200 रुपए इधर उधर हो सकता है, और ये ऑनलाइन का प्रोसीजर है, आप इसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले गया। अगर आप इसमें कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन सिरप, तो ये फूड प्रोडक्ट में आता है, तो आपको एक और लाइसेंस ले, एक और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसे FSI कहते हैं, फूड वाला रजिस्ट्रेशन। इसकी फीस कितना? 100 रुपए। तो 3.5 यानी 3600 रुपए लगा। तो इसमें भी आप जिस संस्था से करवाएंगे, हो सकता है इसमें भी आपको कुछ देना लेना पड़ जाए, तो बात अलग हो गई। अब क्या चाहिए? अब आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट नाम। अब कितने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च कर सकते हैं, 10 प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च कर सकते हैं, एक भी प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना, उतने प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। अब उतने प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद, चलिए मान लीजिए आपको 2 ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है। 2 प्रोडक्ट कौन सा आपको लॉन्च करेंगे? जो सबसे ज्यादा चले, हर एक काउंटर पे आप बेच सके, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। ऐसा प्रोडक्ट कौन हो सकता है? ऐसा प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट हो जाता है जिसके सबको नीड है। सबको किसकी नीड है? आज के जमाने में सबको गैस एसिडिटी बनती है। तो आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए गैस एसिडिटी का। अब गैस एसिडिटी में एक सिलेक्ट करना है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है? सबसे ज्यादा जो गैस एसिडिटी में बिकता है PPI ग्रुप का। PPI का मतलब जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रीडोन, यही चलते हैं, पेंटाप्राजोल, राइबेप्राजोल। ये 2 जोल की दवाएं सबसे ज्यादा चलती है, 2 जोल की दवाएं सबसे ज्यादा चलते हैं। अब इसी में जहां पे डोमप्रीडोन है, यहां में कहीं कहीं कोई डॉक्टर लिखते हैं लिसोल्प्राइड, जैसे पेंटाप्राजोल, लिसोल्प्राइड। अब DSR में है, बस DSR हो गया। अब एक सिलेक्ट इसको कर लीजिए, अगर कम पूंजी में करना है, आपके पास बहुत कम पैसे। जैसे कुछ मित्र कहते हैं, सर हमको ऐसे बताइए कम पूंजी में शुरू करें, तो कम पूंजी में दोस्तों शुरू कर दीजिए, एक प्रोडक्ट ले लीजिए। तो एक प्रोडक्ट कौन सा लेंगे? जो सबके काउंटर पे लगाया जा सके। ये जो कैप्सूल है ना दोस्तों, इसको मेडिकल वाले अपने आप भी देते, कोई जाता भैया हमको गैस दे दिए, उठा के 2 कैप्सूल लो, ये खाली पेट बासी मुंह खा लेना, गैस सही हो जाएगा, आराम हो जाता है। तो इसको निजी प्रैक्टिशनर भी बेचते, ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। तो एक प्रोडक्ट आपका ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हो गया पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल हर एक काउंटर पे बिकता है, हर एक निजी स्टोर पे बिकता है, यहां तक कि किराने की दुकान पे भी बिकने लगा। हमको भैया एक पैरासीटामॉल दे दो, दर्द की गोली दे दो। तो पैरासीटामॉल जो सबसे ज्यादा बिकता है इस समय 650 mg बिकता है और 500 mg बिकता है। तो 500 mg, 650 mg दोनों लॉन्च कर सकते हैं, नहीं तो एक लॉन्च कर सकते हैं। तो 2 प्रोडक्ट आप ले लिए। अब दोनों प्रोडक्ट आपको क्या करवाना है? रजिस्टर्ड करवाने ले। अगर ब्रांड बनाना है तो अब आपने एक थर्ड पार्टी का लाइसेंस बनवाया। अब लाइसेंस किस पे बनवाएंगे? अब आप कोई एक नाम चॉइस कर लीजिए जिसको आगे जाके कंपनी रूप देना है, जिसे आगे चल के कंपनी रूप देना, उसी नाम से आपका जो बना है। अब उसका एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए। नाम और प्रोडक्ट का नाम और लोगो दोनों एक साथ डिजाइन करें। अब आपकी पहचान किससे हो गई? लोगो से हो गई, और प्रोडक्ट का नाम आपका क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। अब आपके कुछ नहीं करने, सारी चीजें हो गई। अब आपको एक GST नंबर लेना होगा, क्योंकि आपका माल जो बनेगा आउट ऑफ स्टेट से बनेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप सेलटेक्स ऑफिस में जाकर के, जो सेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से ले सकते हैं। हालांकि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन खुद, लेकिन हो सकता है फॉर्म भरने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जाकर के उनसे मिल लीजिए। इसके आवाज में हो सकता है वो कुछ आपसे चार्ज लें, भाई उनका वही काम है, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। जो जितने में आपकी डील हो जाए, ये आपका हो गया GST नंबर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और FSI रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट नाम। आप बस ये 4 चीजें आप लेकर के कहां जाना है? आप गूगल पे चले जाइए। सबसे पहले गूगल पे डालिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल कंपनी। थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे ही आप इंटर करेंगे, सारी कंपनियों को डिटेल आएगा, कंपनी का उनके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है, WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन क्या क्या है, वो सारी डिटेल आपको दिख रहा होगा। किसी एक कंपनी पे विजिट करके उनके साइट पे आप जाइए। जब उनके साइट पर आप जाएंगे
तो इनके साइट पे आप जाएंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, वो कितने दिन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं मित्रों। आप वहां जाना, विजिट करना, विजिट करने से आपको एक अनुभव होगा, आपके अंदर एक उत्साह आएगा, अरे यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी डाले हैं, ये भी तो हम लोगों के बीच से आए होंगे, इन्होंने कैसे कर दिया, मैं भी कर सकता हूँ। एक चीज, दूसरा है ये आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, जब वहां पे उनके ऑफिस में विजिट करेंगे तो देखेंगे कितनी कितनी कंपनियों का प्रोडक्ट बन रहा है, उनका पैकिंग कैसे है, उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे है, चूंकि पैकेजिंग डिजाइन सबसे मोस्ट होती है, उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें आप देख के फीलिंग करेंगे तो ज्यादा मजा आती है। दोस्तों, जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दोस्तों अपने प्रोडक्ट को बनवाने के लिए सोचा था, और बनवाने की पहले हमने कम से कम 25 दिन तो हमने हिमाचल प्रदेश में रहा, रोज डेली एक कंपनी में विजिट करता था, हरिद्वार गए, देहरादून गए, 3 जगह हमने 15-15, 20-20 दिन विजिट किया, और एक कंपनी से बड़ा अनुभव मिलता था। यही इच्छा करते थे एक दिन बहुत बड़ी मेरी भी कंपनी बने। तो दोस्तों, फिर उसके बाद सर्वे करने के बाद हमने शुरू किया, डिसाइड किया अपना प्रोडक्ट बनवाना, हिमाचल प्रदेश से शुरू किया, WHO GMP ISO सर्टिफिकेट कंपनी से, जो 25 साल का उसके पास एक्सपीरियंस था, और उसके यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं, आज भी बनते हैं। तो दोस्तों, आप जब वहां विजिट करेंगे ये सारा अनुभव आपको मिलेगा। तो 4-5 कंपनी विजिट करेंगे, तो विजिट करने के बाद आप मान लीजिए किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर लिए, अब वो कंपनी आपसे प्रोडक्ट नाम पूछेगी, तो जो आपने ट्रेडमार्क करवाया वो प्रोडक्ट नाम बता दीजिए, आपसे वही लाइसेंस मांगा जाएगा, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, वो आपको देना है, GST नंबर देना है, और कुछ नहीं देना है। अब वहां से पूछा जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आप बनवाना चाहें। चलिए, आपने बता दिया पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन हमें बनवाना है। फिर वहां पूछा जाएगा कितना बॉक्स बनवाना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए बता दीजिए 500 बॉक्स बनवाना, 1000 बॉक्स बनवाना, कितना बनवाना है। दोस्तों, अभी ज्यादा मत बनवाइएगा, 500 बॉक्स बनवाइएगा, 200 ही बॉक्स बनवाइए, 300 ही बॉक्स बनवाइए, क्योंकि अभी आप नए हैं, इसे ला करके बेचना है, ज्यादा हमें नहीं बनवाना, अभी हमें सीखना है। तो वहां आपने जितना बॉक्स बताया उस हिसाब से रेट बताते। हाँ, अगर आप ज्यादा बनवाते हैं तो दोस्तों 1-2% का डिफरेंट होता है, लेकिन अभी किसी कारण पर आप नहीं बेच पाएंगे तो एक्सपायरी चली जाएगी, तो क्या मतलब है, एक्सपायरी 2 साल की होती, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने वहां पे जब डील हो जाएगी, मान लिया आपने 500 बॉक्स बता दिया, तो 500 बॉक्स की आपकी डील हो गई। डील जिस दिन पक्की हो जाएगी उससे 20 से 25 दिन बाद बन के आपका प्रोडक्ट आपके यहाँ आ जाएगा। अब वहां पे आपको 2 चीजें, जब आपकी डील पक्की होगी तो आपसे पूछा जाएगा आप अपना प्रोडक्ट का पैकेट कैसे रखना चाहते हैं, इसकी डिजाइन कैसे रखना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई डिजाइन है, तो आप बता दीजिएगा। किसी एक कंपनी का ले लीजिएगा मार्केट में जो आपको बड़ा हो, अट्रैक्टिव, या उनके पास तरह तरह के सैंपल पड़े होते हैं, किस तरह से आप रखना चाहते हैं वो बता देंगे, तो आपको उसी हिसाब से बना के आपको डिजाइन करके आपसे अप्रूवल ले लेंगे। जिस दिन आप ओके कर देंगे वो प्रोडक्ट आपका बनना है। अब आप उस पर देखते होंगे बहुत कुछ लिखा रहा था, पैकेजिंग, मटेरियल क्या पड़ा है, कैसे, ये सब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते तो ये सारी चीजें रिस्क लेना पड़ता है। अब उनके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अप्रूव्ड हो चुका है, तो दोस्तों वहां से आपको क्वालिटी बेस्ट नहीं होगा। अब वहां से आपको एक एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट पे आप ये करिएगा, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद, जैसे इस पेंटाप्राजोल कैप्सूल में, एक कैप्सूल में ईच कैप्सूल 40 mg पेंटाप्राजोल, 30 mg डोमपेरिडोन है, तो 40 और 30 का जो कॉम्बिनेशन है ये बनने के बाद हमको मिलना चाहिए 40 और 30। ये जो रॉ मटेरियल आप डालेंगे नहीं, अगर वो रॉ मटेरियल इतना डालेंगे तो दोस्तों ये 38 और 28 का रेशियो आएगा, यानी कि 20% अप डाउन होता तो बढ़िया क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो जब आप ये कहेंगे बनने के बाद हमें 40 और 30 का रेशियो चाहिए, तो वहां पे 42 डालेंगे और इसमें 32 डालेंगे, तो बनने के बाद ये एक्यूरेट आएगा, यानी कि 100% रिजल्ट तब आपको मिलेगा। ये आप साइन कर लीजिए, और फिर जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो आप कहिए कि हमें लैब टेस्ट रिपोर्ट, हमारे प्रोडक्ट जो बैच है ये लैब टेस्ट रिपोर्ट हमें चाहिए इस माल के साथ, ये एग्रीमेंट कर लीजिए, और क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवाइएगा, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसे आपके चाहिए, इसको हमको यूज करना है। और दोस्तों, क्वालिटी में, नॉन क्वालिटी में सिर्फ 2% का डिफरेंट आता है, लेकिन अगर यही 2% के साथ आप कंप्रोमाइज कर दिए तो आप कभी मार्केट में सफल नहीं होंगे। आपको वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन रखना है,
वर्ल्ड क्लास यानी नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल डालना है और नंबर 1 क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट बनवाना है। अब फिर आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आ गया, अब इसे आपको बेचना है। अब आप इसे एमआर रख के भी बेच सकते हैं, ऐसे खुद भी बेच सकते हैं। अब खुद अगर इसे आप अपना अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लाइए, जो आपके एरिया में मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको आप दीजिए, जो निजी प्रैक्टिशनर है उनको आप दीजिए कि भैया ऐसे ऐसे है, तो उनके पास आप जाके ऐसे बेच सकते हैं। या आपके कोई यार दोस्त डॉक्टर हैं उनको दीजिए, लिखवाइए। या कोई आपके संपर्क में किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो उनसे मिलिए, लिखवाइए प्रोडक्ट, बस बेचिए। अब जितने में आपका, अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कितने में बनेगा। अब दोस्तों, जो पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन इस समय कैप्सूल बिक रहे हैं, किसी किसी कंपनी का 15-15 रुपए का एक कैप्सूल बिक रहा है। 15 रुपए का एक कैप्सूल यानी 150 रुपए का पत्ता, 1500 रुपए का डिब्बा जिसमें 100 टैबलेट आते हैं और एक पत्ते में 10 टैबलेट होता है, 10 कैप्सूल होता है। इतने इतने में बिक रहा है डीएसआर। दोस्तों बस इतना मान के चलिए, जितने में आपका बनेगा उसका 6 से 7 गुना आपको प्रॉफिट है। सारे खर्चे काटने के बाद, सारे खर्चे ए टू जेड, पेन तक आप खर्चे काट देंगे तो भी 6 से 7%, 6 से 7 गुना आपका प्रॉफिट होगा। बस इतना जान लीजिए, रेट को यहां नहीं खोलना है, सबसे अच्छी चीज है। तो दोस्तों इस ढंग से आप लाइए, बेचिए। बस एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी किसी डॉक्टर से नहीं कहेंगे कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूं, मैं इस कंपनी का एमडी हूं, मैं इस कंपनी का जो है मालिक हूं। कभी मत कहना। जिस दिन आप ये कहेंगे तो जो आपके जानने वाले, जो आपके मेडिकल वाले हैं, वो कोई प्रोडक्ट आपका नहीं लेंगे। भैया कंपनी का मालिक बेचने आया, बस ऐसे किसी कंपनी से बनवा लिया है, लाके बेच रहा है। कितना भी आप अच्छी क्वालिटी हो, उसी दिन आप फेल हो जाएंगे। आपको कभी भी ये सीक्रेट खोलना ही नहीं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। बस ये कहना है कि मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूं, अभी नया नया। बस मैं कंपनी के प्रोडक्ट को ट्रस्ट करता हूं, विश्वास कर सकता हूं। और आप विश्वास करिए, अगर इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज मिल जाए, आपको क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप तुरंत रिटर्न कर दीजिए। बस उसको आपको कॉन्फिडेंस देना, ये नहीं कहा कि कॉन्फिडेंस देना है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। तो आप अगर ये सोचेंगे मैं ये कह दूंगा भैया मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं और अच्छी क्वालिटी, वो ले लेगा, वो नहीं लेगा। आपके जानने वाले भी कितने खास मित्र हो, नहीं लेंगे, एक दो बार लेंगे, फिर कहेंगे अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा। आपके दबाव में रख भी लिए तो कोई दोस्त है, यार ये तो काम नहीं, उनको मेंटलिटी बन गई ना कि हमारे बीच का रहने वाला किस तरह से कंपनी, किस तरह से प्रोडक्ट बनवा के अपनी कंपनी लॉन्च कर दे। इसलिए इस सीक्रेट को कभी ओपन मत करना, सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों एक्सपायरी 2 साल है। आप एक दिन में 5 डिब्बा भी बेचेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। 5 डिब्बा बेचेंगे या 3 डिब्बा बेचेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। और जो आप सर्विस करेंगे उससे ज्यादा इसमें कमाई सबसे बेस्ट। दोस्तों हमने भी यही सोच के 2010 में अपनी कंपनी की नींव डाली थी। उस समय हमने एक साथ में 5 प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। आज हमारे पास 100 प्रोडक्ट है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द। आज तक हमको कोई ये नहीं जानता कि इनकी खुद की कंपनी है, खुद की। मैं ये कहता हूं भैया मैं इसमें मैनेजर हूं, एमआर काम करते हैं और एक एमआर है, एमआर के माध्यम से मैं मैनेजर बन के जाता हूं। बस ओपन नहीं करता, ओपन कभी मत करिए। यही यहां तक कि घर के अलावा कोई नहीं जानता, यार दोस्त भी नहीं। और आप भी ऐसे करिएगा। और तब तक नहीं मैं जानने दूंगा जब तक मेरे पास 1000 प्रोडक्ट नहीं हो जाएंगे और खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों आप भी, अपनी कुछ बातें होती हैं जो सीक्रेट रखे जाते हैं, तभी आप सफल होते हैं, ओपन नहीं किए जाते। तो दोस्तों आप भी अपने कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। फार्मा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ए टू जेड, छोटी से बड़ी, वो सारी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे, आपको सफल बना देंगे। विश्वास मानिए। जब भी आपको इसमें इंटरेस्ट हो, ये बिजनेस करने के लिए आप जागरूक हो, तो दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए कहाँ कहाँ कब कब आपको क्या जानकारी चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक कमेंट या आप ओके, थैंक्स, लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों ये जानकारी आपको लगता है कि एक दूसरे तक पहुंचना चाहिए, वो भी अपने सपने को पूरा करे, तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी मत करना। एक यार दोस्तों के साथ या जानने वाले के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी और को इसकी नीड हो, जरूरत हो, वो भी बिजनेस खोज रहे हो, लेकिन कहीं ऐसे गलत जगह पे ना फंस जाएं कि उनका पैसा भी वेस्ट हो जाए।